কনফেডারেশন জিন্দাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী যুক্ত সংগ্রাম পরিষদ জিন্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী যুক্ত সংগ্রাম পরিষদ জিন্দাবাদ, অবিলম্বে শূন্য পদে লোক নিয়োগ করতে হবে, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। मनोज कुमार सिंह, हम कल्याणी यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी हैं और वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज जॉइंट काउंसिल का असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। आप लोग को पता होगा ये सारे जो इंडिया में यूनिवर्सिटी हैं उनका जो शिक्षक हैं उनका वेतन मान जो है यूजीसी से लागू होता है और उनका सारे भारत में एक ही जैसा है। हम लोग बहुत दिन से ये सरकार के से हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं जो सारे इंडिया में हर यूनिवर्सिटी का एक ही वेतनमान हो, गैर शिक्षक कर्मचारी जो हैं उनका एक ही जो है वेतनमान हो। साथ साथ आप लोग को पता होगा जो ये गवर्नमेंट जो आज चल रही है वो जो हमारा जो पुराना पेंशन स्कीम था उसको हटाकर जो नए स्कीम लागू किया है, इसका विरोध में हम लोग कह रहे हैं कि इस नए पेंशन स्कीम को हटाया जाए और पुराने जो पेंशन स्कीम था उसको लागू किया जाए। साथ साथ जो आज सारे भारत में हर जगह पर जो है नियुक्ति बंद हो रही है, रिक्रूटमेंट नहीं है। वहाँ रिक्रूटमेंट नहीं होने से कारण जो है वहाँ पर कैजुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल और डेली वेजेस का जो है एम्प्लॉई की संख्या बढ़ रही है। हम लोग कह रहे हैं कि ये जो कैजुअल कॉन्ट्रैक्चुअल का सिस्टम है हटाकर जो है परमानेंट रिक्रूटमेंट किया जाए और जो लोग काम कर रहे हैं उन लोग को जो है स्थायीकरण किया जाए। साथ में आप लोग को पता होगा जो NAP 2020 जो है उसको हम लोग हटाने के लिए कह रहे हैं कि ये शिक्षा विरोधी है और जितने यूनिवर्सिटी हैं उनमें कोर्ट, सेनेट, सिंडिकेट जो है उसमें जो है हमारे जो गैर शिक्षक रिप्रेजेंटेटिव है उनको रखने के लिए हमारा ये मांग है। इस मांग को लेकर और शिक्षा में जो है सांप्रदायिकरण, शिक्षा को जो है वाणिज्यीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ये सब के खिलाफ जो है हम लोग जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ कॉन्फेडरेशन है और हमारे बंगाल में JCA जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन ये लगातार लड़ाई में है और इसी के चलते आज हम लोग जंतर मंतर में हैं। हम लोग सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये जो कर्मचारी विरोधी, शिक्षा विरोधी और देश विरोधी जो है कदम उठा रही है उसको हटा ले और शिक्षा हित में, कर्मचारी हित में, शिक्षक छात्र के हित में जो है अपना नया शिक्षा नीति बनाए और ये अगर नहीं मान रही है तो आगे जाकर हम लोग और बड़ा आंदोलन करेंगे। आप लोग को पता होगा कि कल सारे भारत के जितने राज्य कर्मचारी हैं और सेंट्रल के कर्मचारी हैं उनका सारे संगठन मिलकर कल रामलीला मैदान में भारत के सबसे बड़े कर्मचारी का रैली होने जा रहा है और सरकार को हम लोग ये सूचना दे रहे हैं कि ये अगर नहीं हटा रहे हैं तो सामने 24 का लोकसभा चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव में हम लोग ये सरकार के ये जो कर्मचारी विरोधी, देश विरोधी और जनता के विरोधी जो खिलाफ जो इन लोग का कदम है, ये कदम अगर सुधार नहीं कर रहे हैं तो उनका जवाब हम लोग 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उस लोकसभा चुनाव में हम लोग देंगे, क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, सांप्रदायिकरण का बढ़ावा दे रही है और शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेटाइजेशन को जा रहा है जो देश हित में नहीं है। यही जो है आज हमारा मांग है। लेकिन सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे लेके चलती है, क्या कहना? सबके साथ सबका विकास, ये अदानी अंबानी का विकास कर रही है। सबके साथ सबका विकास जो है कुछ दान खैरात कर देने से सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। हमारे देश में अगर जो है शिक्षा का मजबूती नहीं होगा, सबके लिए शिक्षा व्यवस्था जो है चालू नहीं होगा तो सबका साथ सबका विकास क्या है। आज शिक्षा व्यवस्था उस ओर जा रहा है जिसके हाथ में पैसा है उसके बच्चे पढ़ेंगे, जिसके हाथ में पैसा नहीं है उसके हाथ में जो है उसका बच्चा शिक्षा नहीं लेंगे। क्या सबके साथ सबका विकास है? कहने मतलब यानी शिक्षा को महंगा किया जा रहा है? बिल्कुल, शिक्षा का महंगा क्या, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को ये नए शिक्षा नीति की ओर ले जाकर उसको कमज़ोर बनाकर उसको बंद करके प्राइवेट जो शिक्षा व्यवस्था है, प्राइवेट जो पूंजीपति का जो है शिक्षा संस्था है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे आप जान गए हैं जियो यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी पर हमारे प्रधानमंत्री इतना फिदा हैं जो नहीं बनते ही उसको जो है उसको बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो हमारा कहना ये है कि जो शिक्षा व्यवस्था है ये पूंजीपतियों का हाथ में जा रहा है और सरकारी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर से सरकार अपना हाथ जो है खींच रही है। क्या लग रहा है सर, 2024 में चुनाव भी आने वाले हैं कि अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती क्या इम्पैक्ट रहेगा 2024? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि
एक समय तक जो है हर कर्मचारी सोच रहे थे, ये जो लुभावना जो स्लोगन है उनका, जो डायलॉग है सबका साथ सबका विकास, इस पर कुछ आदमी मोहित हुए थे। लेकिन जितना समय जा रहा है, सरकार का जो रवैया है, सरकार जो कदम उठा रही है, उससे सारे भारत में सब कर्मचारी जो है, जितना आम जनता तो खुश नहीं है, कर्मचारी भी जो है खुश नहीं है। और इसका इम्पैक्ट जो है सामने आने वाले चुनाव में जरूर पड़ेगा। अगर इनका रवैया जो सुधार नहीं हुआ तो हम लोग जरूर 2024 में सारे भारत के जितना कर्मचारी है, इस सरकार के खिलाफ हम लोग अपना कदम उठाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद।